हाय गाइस, माय नेम इज विकास। वेलकम बैक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल में आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी मॉडल। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स पढ़ी हैं और ये STLC मॉडल्स का ही दूसरा टाइप। तो चलिए आज पढ़ते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो सबसे पहले इवोल्यूशनरी मॉडल देखेंगे तो यहाँ पे ना सबसे पहले आउटलाइन डिस्क्रिप्शन होती है, मानी उसके बाद आपको आ जाता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में आपको कंकरेंट एक्टिविटीज यानी कि सबसे पहले स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर की, और यहाँ से आउटपुट इनपुट होते रहता है, यानी कि इनिशियल वर्जन यानी कि फर्स्ट वर्जन। उसके बाद जब ये कंप्लीट होता है ना तो डेवलपमेंट एरिया में आता है, और ये इंटरमीडिएट वर्जन यानी कि इसका 30 to 40% वर्क इस फेज में आपको हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 50 to 80% इसमें डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आपको जब इस फेज में आता है फिर वैलिडेशन के बाद फाइनल वर्जन आता है। ऐसे ही कुछ है। अगर आपको वैलिडेशन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन दोनों साथ पढ़ाया हुआ है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन मिल जाएगा। यही कुछ है यहाँ पे। 3 फेज में से मान लेते हैं, पहला आउटलाइन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट और वैलिडेशन। उसके बाद आपको ये वर्क होते रहता है 1 to 1। स्पेसिफिकेशन का वर्क हो जाता है, आपको इनिशियल वर्जन हो जाता है। उसके बाद इनिशियल वर्जन तो हो गया, बट इनिशियल वर्जन में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में आते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको ऐसे ही ये 1 to 1 वर्क चलते रहता है। लास्ट में जाकर के आपको फाइनल वर्जन आता है। तो चलिए इसके डिफिनेशन भी देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इवोल्यूशनरी मॉडल का डिफिनेशन है, तो यहाँ पे सीधे से लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। ये दोनों मॉडल का ही नाम है, इसको भी हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे। तो इवोल्यूशनरी मॉडल है इटरेटिव मॉडल प्लस इंक्रीमेंटल मॉडल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इवोल्यूशनरी मॉडल आर आइटरेटिव टाइप ऑफ। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, दे अलाउ टू डेवलपमेंट मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि इवोल्यूशनरी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि कंप्लीट एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये है, न्यू फंक्शनलिटी इज बिल्ड एडेड टू एग्जिस्टिंग वन एंड रिलीज ए न्यू वर्जन, यानी कि इसमें न्यू फंक्शनलिटी बिल्ड रहता है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, इच सक्सेसिव वर्जन इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मोर फंक्शन एंड कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस वर्जन, यानी कि इसमें जो सक्सेसिव वर्जन होता है, अगला जो वर्जन होता है, एबल रहता है परफॉर्म करने के लिए इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस वर्जन, यानी कि इसमें कंपैरिजन परफॉर्मेंस हो जाता है। अब बात आती है कि कब इसको यूज करें। पहला पॉइंट है, इट इज यूज इन लार्ज प्रोजेक्ट वेयर यू कैन इजिली फाइंड मॉडल्स ऑफ इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटर्स, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे कार्य करना है ना, तब इसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट है, इवोल्यूशनरी मॉडल इज आल्सो यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज दिस सिस्टम कैन इजिली पर्सन इनटू यूनिट्स इन द टर्म ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है, जिसे भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इवोल्यूशनरी मॉडल के एडवांटेज आ जाते हैं। इन इवोल्यूशनरी मॉडल यूजर गेट्स ए चांस टू एक्सपेरिमेंट पार्शियली डेवलपमेंट सिस्टम। इसमें होता क्या है, इसमें ना पार्शियली एक्सपेरिमेंट करने के, यूजर को पार्शियली एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिल जाता है डेवलपमेंट सिस्टम में। और आपको सेकंड पॉइंट है, इट रिड्यूस द एरर बिकॉज द कोर मॉड्यूल्स गेट टेस्टेड थ्रूली। इसमें आपको एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है आपको डिसएडवांटेज आ जाते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज, समटाइम इट इज हार्ड टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सेवरल वर्जन वुड बी एक्सेप्टेबल टू कस्टमर which can be incrementally implemented by delivered। कभी कभी ना ये डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है अलग अलग वर्जन्स में, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। ये रहा आपको इवोल्यूशनरी मॉडल। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा मॉडल्स पढ़ा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट ट्यूटोरियल चल रही है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।